9 साल के जैन धर्म के बच्चे को जबरदस्ती फर्जी दस्तावेज तैयार कर मुस्लिम धर्म परिवर्तन का शिकार बनाया गया। आपको बता दें, शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। मासूम बच्चे को मुस्लिम तालीम दी जा रही थी। दरअसल मामला खजराना थाना क्षेत्र का है, जहां फरियादी पिता ने अपने और आपको बता दें, बेटी को जबरदस्ती फर्जी दस्तावेज तैयार कर स्कूल में एडमिशन कराया और उसे इस्लामी तालीम दी जा रही थी, जहां पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी इलियास को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2014 में फरियादी मनीष का शाहजहांपुर में रहने वाली महिला से विवाह हुआ था, जिसके बाद 2015 में घर एक बेटे ने जन्म लिया। जब मनीष अपनी पत्नी के साथ कार्यक्रम में शामिल होने शाहजहांपुर आए हुए थे, इसी दौरान अचानक उनकी पत्नी और बेटा रतलाम से गुमशुदा हो गए, जिनकी शिकायत रतलाम पुलिस को की गई थी। काफी दिनों के बाद पता चला कि पत्नी अपने पुराने प्रेमी इलियास के साथ अपने बच्चे को लेकर चली गई, जहां बच्चे का जबरन धर्म परिवर्तन कर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और स्कूल में एडमिशन करा दिया। वही मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी इलियास को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जरा, इलियास पूर्व में भी इस मामले में जेल में बंद था, जहां न्यायालय से जमानत पर है। परिवर्तन का मामला है सर, किस तरह से धर्म परिवर्तन करना? ये एक सूचना आई थी और एक आवेदन हमको मिला था, जिसमें कि पीड़ित ने बताया था कि उनकी पत्नी जो कि अवयस्क थी, तब वो एक युवक के साथ चली गई थी और उसके बाद उसकी शादी हुई। और ये जो मामला था, इसमें न्यायालय में उस आरोपी को सजा भी हो गई थी पॉक्सो एक्ट में, लेकिन वो उनकी पत्नी से लगातार संपर्क में रहा और फिर दोबारा वो लोग चले गए थे। और साथ में जो पीड़ित का जो बेटा है, उसको भी लेके गए थे। चूँकि दोनों बालिग थे, इसलिए उनकी स्वेच्छा से वो साथ में रह रहे थे। लेकिन इस बीच ये बात सामने आई कि जो बेटा है पीड़ित का, उसका उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, उसका नाम उन्होंने बदल दिया और साथ ही उसका जो है स्कूल में एडमिशन करवा दिया था गलत पिता के नाम से। उस पर से हम लोगों ने प्रकरण पंजीबद्ध धारा 420, 467, 468, 471 और 3-5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया। आरोपी इलियास को हमने अभिरक्षा में ले लिया, उसकी अभी गिरफ्तारी की। कागज कैसे बनाए थे और क्या मुस्लिम समाज में खतना होता वह भी करा था? हाँ, ये प्रक्रिया भी हुई थी उसमें। उस बच्चे का जो 5 साल की उम्र में था, जब उसका खतना भी हुआ था, ऐसी जानकारी मिली। इसका हमने मेडिकल करा के इसकी पुष्टि कर ली है। और साथ ही ये जो प्रमाण पत्र बना था, जन्म प्रमाण पत्र, ये भी गलत बना था, क्योंकि बच्चे का जन्म सिवान राजस्थान में हुआ था और उसका जो है बर्थ सर्टिफिकेट इंदौर के नाम से बना है। तो उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। हम आरोपी इलियास का पुलिस रिमांड लेकर और उससे बारीकी से पूछताछ करेंगे कि किन किन लोगों ने उसमें सहयोग किया। सर, ऐसा ही बता दिया है कि उसका धर्म परिवर्तन हुआ है, लेकिन हमें ये साक्ष्य मिले हैं कि उसके जो बेटा जो था, उसका धर्म परिवर्तन हुआ है, तो इसलिए हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। सर, कुछ आरोपी ने बताया कि धर्म परिवर्तन करने क्यों जरूरत पड़ी, जब वो शादी राजी मर्जी से हुई थी, तो क्या कारण? देखिए, इसका तो उसके पास कोई जवाब नहीं है, वो अपनी गलती स्वीकार कर रहा है। लेकिन चूंकि एक बात ये भी आई थी कि इसको बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना था, इसके लिए उसने जन्म प्रमाण पत्र जो फर्जी बनाया, इसके बारे में तो उसने खुलासा किया। महिला और इनकी मुलाकात कैसे हुई थी, कुछ बताया उन्होंने? कैसे किया? ये जब महिला जो है नाबालिग थी, उस दौरान इनका अफेयर रहा और ये नाबालिग लड़की को ही लेकर चला गया था। उस पर से प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था और उसमें उसको सजा भी हुई है कोर्ट से। और माननीय न्यायालय में अभी इसको जमानत पर है। ये अभी हम लोग वहाँ पे इसकी कैंसिल करवाएंगे जमानत। शादी होने के बाद कितने दिनों बाद वापस से ये महिला युवक से संपर्क में आ गई? वापस करीब 3.5-4 साल के बाद वापस संपर्क में आई और उसके बाद ये लोग फिर गुजरात चले गए थे। वहाँ से जब पुलिस इनको लेकर आई, तो महिला ने उसके पक्ष में बयान दिया था कि मैं बालिग हूँ और मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन ये जो बच्चा था, इसके साथ जो इन्होंने किया, इसके कारण हम लोगों ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है।